सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसा चल रहा है आपका। पहले जो वीडियो हमने किया था पेनिनसुलर प्लेट्यू का, आई होप तुम्हें अच्छे से समझ आ गया। और अगर नहीं आया बेटा तो मैंने पहले भी कहा था उसको 2 बार देखो 3 बार देखो, बट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। ये पूरा चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूरे चैप्टर में अपने को पूरे इंडिया का एक ओवरव्यू है, पूरे इंडिया का डिटेल है, वो अच्छे से समझना है तुमको, ठीक है। वो अच्छे से समझ आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रट्टे बिल्कुल नहीं लगाने, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो तुम बस एनसीईआरटी क्वेश्चनों के चक्कर में पड़े रहो, एनसीईआरटी कर लिए बहुत है, ठीक है। पेज नंबर 14 पे आ जाओ बेटा, पेज नंबर 14। तो बेटा हमने जो 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स थे, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया ना एक्सप्लेन द फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, तो आपको याद होना चाहिए लिखना क्या है। कई बच्चे ध्यान ही नहीं रहता लिखना क्या है, पूछते रहते हैं एक दूसरे से। तो वही जो हम कर रहे हैं, लाइक फर्स्ट द हिमालयन माउंटेन, ठीक है। उसके बाद सेकंड द नॉर्दर्न प्लेन, फिर थर्ड द पेनिनसुलर प्लेट्यू, और फोर्थ जो हम आप ये तीनों तो हम कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, फिर सेकंड में, थर्ड में एक एक वीडियो पूरी बनाई हमने इनके ऊपर। फिर उसके बाद हम कर रहे हैं द इंडियन डेजर्ट, ठीक है। फिफ्थ द कोस्टल प्लेन्स, एंड लास्ट द आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, हिमालयन माउंटेन्स वो हम कर चुके हैं, ठीक है। फिर द नॉर्दर्न प्लेन ये भी कर चुके हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू ये कर चुके हैं। तो अभी हम जो डिस्क्राइब करेंगे द इंडियन डेजर्ट यानी कि भारतीय रेगिस्तान, कोस्टल प्लेन तटीय मैदान, और आइलैंड ग्रुप यानी कि द्वीप समूह, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे द इंडियन डेजर्ट, रेगिस्तान। तो जो अगर आप में से कोई राजस्थान में गया है, चाहे कोई सालासर में या जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कहीं भी, ये सारे कहाँ राजस्थान के सिटी हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ वहाँ कॉमन पाओगे कि वहाँ जैसे हरियाणा में हर जगह ग्रीनरी होती है, एग्रीकल्चर होती है, वैसे राजस्थान में नहीं है। और जितना आप हरियाणा से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे वहाँ पे रेत बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और जैसलमेर वाली साइड जाओगे तो आपको बिल्कुल एक प्योर रेतीला इलाका मिलेगा। तो वो क्या है, ये डेजर्ट है, रेगिस्तान, ठीक है, मरुस्थल। सो पेज नंबर 14 द इंडियन डेजर्ट। द इंडियन डेजर्ट लाई टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। अब देखो ठीक है, देखो भाई, अब आपको मैंने बताया था ये ऊपर वाला हिस्सा तो क्या है, ये तो सारा माउंटेनियस एरिया है, ठीक है, पहाड़ी इलाका है, नॉर्थ ईस्ट का भी और ये भी। फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू आपको बताया था। तो अभी वो क्या बोलता है कि द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। पेनिनसुलर प्लेट्यू के टाइम मैंने आपको बताया था जो अरावली हिल्स हैं वो कहाँ, वो दिल्ली से लेकर और गुजरात तक फैली हुई हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका जो वेस्टर्न मार्जिन है, ये पीछे वाला जो इलाका है, ये वाला सारा, ये क्या है, ये रेगिस्तानी इलाका है। कहाँ तक, जहाँ तक नॉर्दर्न प्लेन नहीं है, ठीक है, ये सारा। इसमें से ये वाला जो एरिया है ये कुछ ज़्यादा ही रेतीला है, ये वाला, ठीक है। और ये थोड़ा कम रेतीला है, अदरवाइज़ ये कुछ ज़्यादा रेतीला है, ठीक है।
तो होता क्या है कि यहाँ की जो मिट्टी होती है वो रेतीली होती है, रेत होती है, कोरी सिल्ट नहीं होता उसमें, क्योंकि इस एरिया में रिवर ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लूनी ही एक रिवर है, वो भी ओशन तक नहीं जाती, कुछ हिस्से बहने के बाद रेत में ही ख़त्म हो जाती है। सो इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स एंड दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm। तो यहाँ पे बारिश कितना होता है, रेनफॉल यहाँ पे होता है 150 mm से भी कम, ठीक है, 150 से भी कम mm से भी कम बारिश होती है, नहीं बहुत रेयर। और आप देखोगे इस एरिया में पानी की बहुत शॉर्टेज है, ठीक है, कुएं वगैरह बहुत कम इलाकों में होते हैं। सो इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर, और लो वेजिटेशन कवर यानी यहाँ पे जो ग्रीनरी है, वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं, वो कम होते हैं। Streams appear during the rainy season, soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea। तो बारिश के दिनों में कुछ नदियाँ उभरती हैं बट बहुत जल्दी रेत में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसमें इतना पानी नहीं होता कि वो ओशन तक पहुँच सके, आगे जाने तक का पानी उसमें होता ही नहीं है। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। इस रीजन में क्या है, सिर्फ एक लूनी ही एक बड़ी नदी है यहाँ पे। बरचांस crescent shaped dunes cover large areas but longitudinal dunes become more prominent near Indo-Pakistan boundary। ठीक है, अब ये जो एरिया है ये क्या है, ये पाकिस्तान का बाउंड्री एरिया है, इंडिया पाकिस्तान का। तो यहाँ पे क्या है, जो जैसलमेर वाला एरिया स्पेशली, वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, बरचांस मिलेंगे। बरचान क्या होते हैं कि रेत के एक तरह से, अगर मैं लोकली बोलूँ तो छोटे छोटे से टिब्बे से बन जाते हैं, टीले से बन जाते हैं, ठीक है। हवा बार बार आती है, उनको उड़ा के ले जाती है, तो ऊपर से उनकी ऐसे नोक सी बनी रहती है ऐसे, ठीक है, तो उसको कहते हैं बरचांस। सो इफ़ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी अ ग्रुप ऑफ बरचांस। तो ज़्यादा डेजर्ट एरिया में आपको ये देखने को मिलेंगे। ओके गाइज, तो ये तो क्या है, रेतीला मैदान, ठीक है। उसके बाद आओ द कोस्टल प्लेन्स। सेकंड क्या है, पहले तो हमने क्या किया, द इंडियन डेजर्ट। सेकंड हम कर रहे हैं द कोस्टल प्लेन, यानी कि तटीय मैदान। ठीक है, तटीय मैदान कौन से है, जो यहाँ किनारे किनारे के मैदानी इलाके हैं, ठीक है। So the peninsular plate is flanked by a stretch of narrow coastal strip running along the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east। तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके ईस्टर्न साइड में यहाँ किनारे किनारे बे ऑफ बंगाल के साथ यहाँ पे भी कोस्टल प्लेन है और यहाँ पे भी कोस्टल प्लेन है। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पर एक माउंटेन सीरीज़ है और वो कौन सी है, वेस्टर्न घाट, ठीक है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है। तो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में एक पतली सी पट्टी है समुद्र के किनारे किनारे, इसको हम क्या कहेंगे, कोस्टल प्लेन। ऐसे ही यहाँ पे ईस्टर्न घाट, यहाँ थोड़ा सा फिर ब्रेक आने के बाद ये, ठीक है, ये क्या है, ईस्टर्न घाट है। तो ईस्टर्न घाट और ओशन के बीच में जो ये प्लेन एरिया हैं इनको हम क्या कहते हैं, कोस्टल प्लेन, ठीक है। So the western coast sandwiched between the Western Ghat and Arabian Sea is a narrow plain. It consists of 3 sections. The northern part of coast is called Konkan। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि यहाँ मुंबई से और गोवा तक इस प्लेन को क्या कहते हैं, इस प्लेन को कहा जाता है कोंकण, ठीक है। प्लेन को कोंकण बोलते हैं, कोंकण इस एरिया को कोंकण एरिया बोलते हैं, और इस कोस्ट को, किनारे को, तट को बोलते हैं कोंकण कोस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ गोवा से और जो ये कर्नाटका तक का प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन को बोलते हैं कन्नड़ा प्लेन, कन्नड़ा प्लेन, ठीक है। और फिर यहाँ से लेके नीचे तक, ठीक, इसको बेसिकली तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है।
तो एक तो क्या हो गया कोंकण प्लेन या कोंकण कोस्ट, ये हो गया कन्नड़ा प्लेन, नीचे क्या हो गया मालाबार कोस्ट, ठीक है, ये क्या हो गया मालाबार, ठीक है, नीचे वाला जो हिस्सा है, तो इसको मालाबार कोस्ट कहते हैं, मालाबार प्लेन हो गया। So it consists of 3 sections. The northern part of the coast is called Konkan, Mumbai to Goa. The central stretch is called Kannada Plain, while the southern stretch is referred to as Malabar Coast. Okay. अब आ जाओ ईस्टर्न साइड में। The plain along the Bay of Bengal are wide and level. तो ये जो है इसके कंपैरिजन में ज़्यादा चौड़े हैं। And it is referred to the northern circle, while the southern part is known as Coromandel Coast. तो ये मैंने आपको बताया था, ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं नॉर्दर्न सर्कल, और नीचे यहाँ से नीचे वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। So large rivers such as Mahanadi, the Godavari, Krishna and the Kaveri have formed extensive delta on the coast, ठीक है। अब यहाँ से बहुत सारी रिवर जैसे यहाँ पर आती है महानदी ओडिशा में, कृष्णा, गोदावरी, नीचे कावेरी, तो ये यहाँ पर ऐसे फ्लो के इस तरफ आती हैं, तो जब ओशन के नज़दीक पहुँचती हैं तो ये ऐसे फैल जाती हैं और डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा क्या होता है, मान लो ये ओशियन है, ठीक है, ओशन के पास जब रिवर पहुंचती है, मान लो ये रिवर आ रही है, ठीक है, तो रिवर क्या होती है यहाँ आके ऐसे फटना शुरू हो जाती है, ठीक है, ऐसे, तो ऐसे बहुत सारे चैनल्स में वो क्या होती है ओशियन में मर्ज होती है, तो ये बीच में ये जो सारा पार्ट बना है इसको क्या कहते हैं डेल्टा कहते हैं, ठीक है। आप मैप में भी देखो पेज नंबर 10 पे जो मैप बना हुआ उसमें आपको सारे जो यहाँ इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में नदियाँ आ रही हैं उस वो क्या हैं सारी डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। डेल्टा समझ आ गया आपको क्या है। लेक चिल्का इज़ द इम्पोर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट। यहाँ उड़ीसा में एक चिल्का लेक है, ठीक है, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये क्या है ये मैंने आपको बताया, ये हैं हमारे कोस्टल प्लेन, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ा कोस्ट, ठीक है, इसको कैनरा कोस्ट भी बोलते हैं, और ये मालाबार कोस्ट, ये कोरोमंडल कोस्ट और ये नॉर्दर्न सर्कल, ठीक है भाई। और ये बीच में क्या था, बीच में डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, यहाँ सेंट्रल हाइलैंड, नॉर्दर्न प्लेन एंड फॉरेस्ट। अब ये तो बात हो गई सारे इंडिया की। अब इंडिया के आसपास के इलाके देखो, अब आते हैं दी आइलैंड्स, द्वीप, ठीक है। अब आइलैंड होता क्या है, अगर कोई लैंड पार्ट चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो तो उसको क्या कहेंगे आइलैंड कहेंगे, ठीक है, द्वीप। सो यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ अ वास्ट मेन लैंड, बिसाइड दिस द कंट्री हैज़ 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अब एक तो हमने देखा इंडिया में इतना एरिया है, इतने तरह के फीचर हैं, इसके बाद हमारे पास कुछ आइलैंड ग्रुप्स भी हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दीज आइलैंड ग्रुप? लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू मालाबार कोस्ट। अब क्या है, यहाँ पे मालाबार कोस्ट के यहाँ थोड़ा सा एक आइलैंड ग्रुप है, ठीक है, इस आइलैंड ग्रुप को क्या बोलते हैं लक्षद्वीप, ओके, इसको क्या बोलते हैं लक्षद्वीप, ठीक है। अब इसको लक्षद्वीप शुरू से नहीं बोलते, पहले इसके नाम जो थे वो लकाद्वीप था, ठीक है। सो दिस ग्रुप इज ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। अर्लियर दे वर नोन एज लकाद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीनी द्वीप। ये जो ग्रुप है इनमें कुछ लकाद्वीप कहलाते थे, अमीनी द्वीप और मिनिकॉय, ठीक है। तो 1973 में इस पूरे ग्रुप का नाम क्या रखा गया था लक्षद्वीप, ठीक है। और लक्षद्वीप की कैपिटल है कवारती और इसका एरिया कितना है 32 स्क्वायर किलोमीटर, 32 वर्ग किलोमीटर। सो इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। कवारती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। द आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। और ये आइलैंड ग्रुप है, बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन ज़्यादा है, तो यहाँ की जो फोना एंड फ्लोरा है वो भी काफ़ी रिच है। यहाँ पे एक पिटी आइलैंड है, ठीक है, जो कि अनइनहेबिटेड है, यानी कोई रहता नहीं है, बट वो एक बर्ड सेंचुरी है।
उसके बाद नेक्स्ट, नाउ यू सी द इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। अब एक आती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, यहाँ पे एक चेन आती है, ठीक है। अब इसका क्या नाम है, ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप, ठीक है, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो वो कहाँ है, वो बे ऑफ बंगाल में यहाँ ऐसे हैं, ठीक है। ऊपर वाले हिस्सों को अंडमान ग्रुप बोलते हैं, नीचे वालों को निकोबार ग्रुप बोलते हैं। So these are Andaman and Nicobar Island. They are bigger in size and more numerous and scattered. बहुत दूर तक फैले हुए हैं, बहुत लंबाई है इनकी। The entire group of islands divided into two broad categories, the Andaman in north and Nicobar in south. तो northern part Andaman है और southern part Nicobar है। It is believed that these islands are elevated portion of submarine mountains. अब माना जाता है कि ये समुद्र के अंदर एक पर्वतमाला है, माउंटेन रेंज है, उसके जो ऊपरी हिस्से हैं वो पानी से बाहर हैं, ठीक है, वो एक आइलैंड ग्रुप फॉर्म करता है ये। सो दीज आइलैंड ग्रुप आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्री, और ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़ायदा क्या है, अब जैसे वैसे तो अगर ये ना होते तो हमें बस इतने ओशनिक रिसोर्सेज यूज़ करने को मिलते, पर अब आगे तक है तो हमारे ओशनिक रिसोर्स आगे तक बढ़ गए, यहाँ तक बढ़ गए, यहाँ तक मार कर सकते हैं हम। इस इलाके में पूरा कंट्रोल हमारा ही है, इंडिया का। So there is a great diversity of flora and fauna in this group of island too, and these islands lie close to equator and experience equatorial climate and have thick forest area. तो यहाँ क्या है, ये नीचे इक्वेटर के पास है, भूमध्य रेखा के पास है, बारिश ज़्यादा होती है इस एरिया में, ठीक है, इस वजह से यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं वो काफ़ी थिक हैं, घने जंगल हैं यहाँ पे। और अपने इंडिया का एक वोल्केनो भी है, ज्वालामुखी, वो भी अंडमान निकोबार ग्रुप में ही है। ओके, तो ये जो हमने बातें की हैं, ठीक है, हमने 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न के बारे में पढ़ा, वो मैंने आपको सारे अच्छे से डिटेल में किए। अगर आपको कोई डाउट है तो दोबारा सारे वीडियो चाहे देख लो, पर अच्छे से सारी बातें तुम्हें समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट हाईलाइट्स द यूनिक फीचर ऑफ ईच रीजन. It would however be clear that each region complement the other and make the country richer in natural resources. अब हर फीचर इंडिया का अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इंडिया में हर तरह की फ़ीचर है, पहाड़ हैं, रेगिस्तान है, प्लेट्यू है, कोस्ट है, आइलैंड्स हैं, सारे फीचर आपको देखने को मिलेंगे। हर तरह की टोपोग्राफी है। आपको प्लेन एग्रीकल्चरल एरिया मिलेगा, आपको मिनरल वाला प्लेट्यू एरिया मिलेगा, डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, रिवर्स हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है। नॉर्दर्न प्लेन जो है वो एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी है, एंड डेक्कन प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये इंडस्ट्री के लिए, मिनरल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ऑल दीज डाइवर्सिटीज़ प्रोवाइड अस अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज विच आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर डेवलपमेंट, जो कि हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारा चैप्टर था, कंप्लीट चैप्टर है, नोट्स आपको भेज दिए गए, और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको पता है पहले की तरह ही एनसीईआरटी के अपने नोटबुक में लिखने हैं और लर्न करने हैं। बीच बीच में आपको टेस्ट आएंगे, वो भी आपको करने हैं, और कंटिन्यूटी बना के रखो बेटा, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर हमारे ज्योग्राफी के कंप्लीट हो गए हैं। ओके, थैंक यू।